अब तक आपने पढ़ा कि निधि के गायब होने के बाद राजन परेशान होकर अपने घर नहीं जाता और बाहर टहल रहा होता है। अचानक उसका सामना माया से हो जाता है। माया को खुद से दूर रहने के लिए कहता है और जाने लगता है। तभी माया उसके घाव को देखती और कहती है कि यह कोई मामूली घाव नहीं है, यह किसी प्रकार की दवा लेने से नहीं भरेगा। माया राजन को अपने घर लेकर जाती है। फिर दोनों अनामिका के घर जाने की तैयारी करते हैं। दोनों अनामिका के घर पहुंच जाते हैं। अनामिका के घर पर उसकी तस्वीरें लगी हुई है। उनके हाथ अनामिका की एक एल्बम लग जाती है। उसके बाद वह दोनों माया के घर वापस आ जाते हैं। अचानक राजन को महसूस होता है कि निधि उसको पुकार रही है। वह देखता है कि बाहें फैलाकर रोती हुई निधि उससे पुकार रही है। वैसे ही उसके पास जाने लगता है। निधि गायब हो जाती है और राजन परेशान हो जाता है। तभी माया उसको समझाती है कि वह निधि नहीं थी, वह कोई और ही थी। वो तुमको छल रही है, वह अनामिका थी। वो कहती है कि अनामिका से लड़ने के लिए हम दोनों को तैयारी करनी होगी। अनामिका से लड़ने के लिए हमें उसके बारे में जानना जरूरी है। अब आगे, अपनी माँ को खोने के बाद राजन के अंदर निधि को खोने का डर भी आ जाता है। इसलिए वह माया के साथ अनामिका के बारे में पता करने के लिए जाने को तैयार हो जाता है। दोनों निकल जाते हैं। माया कहती है, राजन जी, हमें सड़क के उस तरफ के घर से शुरुआत करनी होगी। हम पहले घर से शुरुआत करेंगे। सड़क के इस पार सिर्फ आपका और अनामिका का घर है और कोई यहाँ नहीं रहता और उसके सामने सिर्फ मेरा घर है, तो हमें वहीं से शुरुआत करनी होगी। राजन, ठीक है माया जी। राजन और माया पहले घर में पहुंच जाते हैं। दरवाजे की घंटी बजाती है। दरवाजा खोलने के लिए एक महिला बाहर आती है। वो कहती है, जी कहिए क्या बात है। माया, जी मेरा नाम माया है और इनका नाम राजन है। हम यहाँ किसी के बारे में पता कर रहे हैं। अगर आपकी मदद मिले तो हमें उसके बारे में शायद कुछ जानकारी मिल जाए। क्या आप अनामिका को जानती हैं? महिला, जी मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानती। यहाँ आने से पहले मुझे बस इतना पता चला था कि इस मोहल्ले से एक लड़की गायब हो गई है जिसका नाम अनामिका है। हमें आए हुए कुछ 4 साल हुए हैं, तो फिर हमें अनामिका के बारे में कुछ नहीं पता। माया, जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माया कहती है, यहाँ से तो कुछ खास पता नहीं चला राजन जी। अनामिका के बारे में पता करने के लिए हमें और आगे जाना होगा, देखना होगा और क्या पता चल सकता है। माया और राजन दूसरे घर पहुंचते हैं। दरवाजे की घंटी बजाती है। इस बार भी दरवाजा खोलने के लिए एक महिला ही बाहर आती है। महिला कुछ अर्ध अवस्था लग रही थी, करीब 45 साल की। माया, नमस्ते, मेरा नाम माया है और इनका नाम राजन है। हम यहाँ आपसे कुछ जानकारी लेने आए हैं। अगर आप हमारी मदद करें तो। महिला, हाँ हाँ कहिए। माया, जब मैं इस मोहल्ले में आई थी तो हमने अनामिका के बारे में कुछ सुना था। क्या आप अनामिका को जानती हैं? अनामिका का नाम सुनते ही उस महिला की आंखों में आंसू आ गए। माया मन ही मन सोचने लगी, इन्हें जरूर कुछ पता है, यहाँ से हमें जरूर कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। महिला ने उन दोनों को अंदर आने के लिए कहा और दोनों को सोफे पर बैठाया। उनके लिए कुछ खाने पीने को लेकर आई और उनके सामने बैठ गई। वह पंजाबी लहजे में बोली, अनामिका के बारे में पता करने आई हो ना पुत्र? बिल्कुल सही घर आई हो। हाँ, मैं अनामिका को जानती हूँ। कहो क्या जानना चाहती हो उसके बारे में? माया, अगर आप मदद कर रहे तो बताए वह कैसी थी और उसके साथ क्या हुआ। महिला, अनामिका बहुत ही प्यारी बच्ची थी। जब मैं यहाँ आई थी वह करीब 10 बरस की थी। वह अक्सर हमारे घर आया करती थी। मेरी बेटी करीब 2 बरस की थी। अनामिका को बच्चे बहुत पसंद थी। वह बच्चों के साथ खेलना पसंद करती थी, इसलिए अक्सर मेरी बेटी के साथ खेलने आ जाया करती थी। स्वभाव से कुछ नटखट थी, पर जब भी मिलती तो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मिलती। जब हम यहाँ नए नए आए थे वह अक्सर मेरे घर आती और कहते कि आंटी जी आपको जो भी जरूरत हो मम्मी से कह दीजिएगा, वह आपकी मदद कर देंगे। वो हमेशा मेरी बेटी के साथ खेलती थी, उसका ध्यान रखती, बड़ी हंसमुख थी और बोलती बहुत थी। मुझे आज भी याद है उसका वह मासूम चेहरा। अनामिका पर मुझे धीरे धीरे विश्वास होने लगा। मैं अपनी बेटी को उसके साथ खेलने के लिए छोड़ देती। कभी वह हमारे घर आकर उसे खिलाती, कभी अपने घर ले जाकर खिलाती। अनामिका और गुन्नू मेरी बेटी दोनों धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। अनामिका करीब 16 बरस की हो गई थी। हम लोगों को यहाँ रहते 6 बरस बीत गए थे। हमारे परिवारों के बीच में भी अच्छे संबंध हो गए थे। अक्सर आना जाना, मिलना बैठना साथ हुआ करता था। अचानक एक दिन भाभी जी रो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि अनामिका पता नहीं कहाँ चली गई, कुछ पता नहीं चल रहा। भाभी जी की बात सुनकर मैं भी हैरान हो गई और एक झटका सा लगा कि अचानक अनामिका कहाँ गायब हो सकती है।
एक दिन बीत गई फिर भी अनामिका नहीं आई। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गई। पुलिस ने भी छानबीन की। धीरे धीरे दिन बीतते गए, एक हफ्ता, एक महीना, पर अनामिका की कोई खबर नहीं मिली। पुलिस ने उसे मृत घोषित कर दिया। अचानक से अनामिका के मम्मी पापा भी गायब हो गए और भाई भी कहीं चला गया। आज भी वह परिवार याद आता है तो मेरी आंखें भर आती हैं बेटा। माया, यह तो आपने यह बताया कि अनामिका कैसी थी, पर उसके साथ हुआ क्या था आंटी जी? महिला, उसके साथ क्या हुआ यह तो नहीं पता बेटा जी। अचानक से बच्ची गायब हो गई और कुछ पता नहीं चला। काफी समय बाद जब कुछ पता नहीं चला तो पुलिस ने अनामिका को मृत घोषित कर फाइल ही बंद कर दी। उसके बाद परिवार भी गायब हो गया। फिर फाइल खुलवाने वाला कोई रहा नहीं, न जानने वाला। माया जी, आंटी जी, जैसा कि आपने बताया कि अनामिका अक्सर आपके घर आती थी, तो कभी आपने उसके व्यवहार में कभी यह देखा कि वह किसी को नुकसान पहुंचा सकती है या कुछ भी शरारत कर सकती हो? महिला, बच्चों की शरारत एक अलग बात है बेटा जी। उसके अलावा तो मैंने अनामिका में ऐसा कुछ नहीं देखा जो मासूमियत और बचपने से भरा नहीं था। बड़ी ही मासूम बच्ची थी, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। माया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी, आपने हमारी बहुत मदद की है। माया और राजन घर से बाहर निकलते हैं। माया राजन से कहती है कि राजन जी, हमें यह तो पता चल गया कि अनामिका कैसी थी, पर उसके साथ क्या हुआ यह नहीं पता चला। लगता है कि उसकी मौत से ही कोई बहुत बड़ा राज जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वह ऐसी हो चुकी है। राजन जी, माया जी, पर हम आगे क्या करने वाले हैं? माया, पता नहीं राजन जी, इनकी ही तरह मुझे लगता है बाकी लोगों को भी अनामिका के बारे में कुछ नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। साधु लोग करते हैं कि पिशाचिनी को काबू करना भी आसान नहीं होता। उनको काबू करने के लिए तपस्या और सिद्धि दोनों की आवश्यकता है। हमें किसी ऐसे ही तपस्वी या तांत्रिक की आवश्यकता है जो कि इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर चुका हो। माया, दोबारा से आंटी जी के घर की घंटी बजती है। माया, माफ कीजिएगा आंटी जी, फिर से आपको तकलीफ दे रही हूँ, पर क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद और कर सकती हैं? महिला, क्या बेटा जी, बोलो। माया, आप यहाँ काफी समय से रह रही है, तो आप किसी सिद्ध पुरुष को जानती हैं जो हमारी मदद कर सकता है? महिला, अनामिका, सिद्ध पुरुष? क्या बात है बेटा, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? माया, राजन जी, हमें कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो सिद्ध तांत्रिकों को जानता हो। यह आंटी जी हमारी मदद कर सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिशाचिनी की सिद्धि आसान नहीं होती, वह बहुत ही कठिन होता है। महिला उन्हें देखते हुए कहा, अनामिका ऐसी लड़की नहीं थी, तुम क्यों उसे ऐसे बदनाम कर रही हो? माया, नहीं आंटी जी, हम उसे बदनाम नहीं करना चाह रही हूँ। मैं तो बस यह पूछ रही हूँ, क्या आप किसी सिद्ध पुरुष को जानती हैं जो राजन जी मेरे साथ खड़े हैं, इन्होंने अनामिका को देखा है? राजन भी कहती है, हाँ मैंने अनामिका को देखा है, एक नहीं कई बार देखा है। मैं जिस दिन से यहाँ आया हूँ तब से मेरे पीछे पड़ी हुई है। उसकी कैद में मेरी पत्नी है। हमारी मदद कीजिए प्लीज, मेरा होने वाला बच्चा भी खतरे में है। महिला, मैं सच में किसी भी तपस्या सिद्ध तांत्रिक को नहीं जानती हूँ, जानती होती तो मैं आप लोगों को जानकारी अवश्य देती। माया और राजन दोनों बाहर आ गए और इस बात से भी हताश थे कि उस महिला को किसी भी सिद्ध तांत्रिक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वरना उनका कार्य आसान हो जाता। माया, राजन जी, अगर इन्हीं किसी तांत्रिक के बारे में पता होता तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता, पर अब यह काम हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब हमें एक सिद्ध तांत्रिक को ढूंढना है। यह एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर कई साधु और तांत्रिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए आते हैं। आप वह देख रहे हैं? माया ने बाएं हाथ से एक उंगली से इशारा करते हुए राजन को एक दिशा में पहाड़ी की ओर दिखाया। वो जो पहाड़ी देख रहे हैं ना, वहाँ पर कई तांत्रिक आते हैं। आपको वहाँ जाकर एक सिद्ध तांत्रिक को ढूंढना होगा जो हमारी मदद कर सकता है। राजन, माया जी आप तो ठीक कह रही है, लेकिन वह एक सिद्ध तांत्रिक है, यह मैं कैसे पता लगा पाऊंगा? माया, वो पहाड़ी न सिर्फ तांत्रिकों का गढ़ है, बल्कि वह पहाड़ी सुबह के समय कई पर्यटक घूमने आते हैं, जिन्हें उनके गाइड घुमाने लाते हैं। पहाड़ी से आसपास का नजारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। उसी पहाड़ी के पास एक मंदिर भी है जहां पर्यटक अक्सर घूमने आते हैं। वहां जो गाइड पर्यटकों को लेकर आते हैं उन्हें उन तांत्रिकों के बारे में पता होता है। दिन में तो वह पहाड़ी पर्यटक स्थल है, परंतु रात में वह सिर्फ तांत्रिकों का गढ़ है। राजन, माया जी, अगर तांत्रिक दिन में वहां नहीं जाते तो कहाँ रहते हैं? माया, वह कहीं नहीं जाते और वह कहीं नहीं आते। उसी पहाड़ी पर जो चंदन का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है ना, उसी जंगल में अपनी सिद्धि प्राप्त करते हैं।
उन पाठकों की जानकारी किसी भी पर्यटक को नहीं दी जाती, या उनके लिए और सिद्धि करने वाले तांत्रिक को, दोनों की सुरक्षा के लिए है। आपको डर तो नहीं लगेगा? मैं किसी को आपकी मदद के लिए भेज सकती हूँ अगर आप चाहे तो। राजन, यदि कोई मेरे साथ चलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। डर तो नहीं लगेगा, पर हाँ, कोई साथ होगा तो उसकी मदद मिल जाएगी। माया किसी को फोन करती है और उसे अपने घर में बुलाती है। राजन और माया दोनों अब माया के घर पहुंच जाते हैं। माया राजन का उस व्यक्ति से परिचय करवाती है। यह राजन जी है, इन्हीं की पत्नी है निधि, जो कि उस आत्मा अनामिका के कब्जे में है, जिसे हमें बचाना है। और दूसरे आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, यह मेरी टीम के मेंबर हैं, इनका नाम आशीष है, यह आपकी पूरी मदद करेंगे। अब आप दोनों लोग जितनी जल्दी उस सिद्ध पुरुष को ढूंढ लेंगे, हमारा काम उतना ही जल्दी हो जाएगा और उतना ही आसान हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप दोनों के निकलने के लिए कल सुबह का समय बिल्कुल सही रहेगा। कल सुबह सुबह आप उस पहाड़ी की ओर निकल जाएगा। राजन जी, आज रात आप यहीं रुक जाए, आशीष के साथ कल सुबह दोनों लोग ही से प्रस्थान कीजिएगा। राजन जी, माया जी, सब लोग सो जाते हैं। सूरज उगने का समय हो रहा था, सुबह हो चुकी थी, आशीष उठ चुके थे, राजन भी उठ चुके थे। दोनों लोग अपने गंतव्य के लिए निकलने वाले थे। माया, आशीष, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, मेरा नंबर है आपके पास। आशीष, जी मैम। ओके मैम, हम चलते हैं। आशीष और राजन दोनों निकल जाते हैं। क्या राजन को तांत्रिक मिलता है? पहाड़ी पर क्या होता है? दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगले नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।